प्रगतिशील लेखक संघ, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रगतिशील लेखक संघ के लोग जुड़े हैं। देश भर से पहुंचे हैं, मंथन किया जा रहा है। हमारे साथ प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि समाज को किस तरह से दिशा देने के लिए ये लोग काम कर सकते हैं और आज क्या ज़रूरत है कि इस तरह का मंथन किया जाए और समाज में जो एक तरह से दिशा देने की बात की जा रही है, किन किन बिंदुओं पर ये काम करना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर? जी, एक्चुअली प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। दो बड़े खतरे थे उस समय। एक तो पहली वर्ल्ड वार हो चुकी थी और दूसरा 1929 का जो बंदवाड़ा था। उसके बाद दुनिया भर के चिंतकों को ये फिक्र था कि कहीं दूसरी संसार जंग फिर न शुरू हो जाए। तो तब 1935 में फ्रांस में दुनिया भर के लेखक, चिंतक और उसमें साइंटिस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा था फॉर द डिफेंस ऑफ कल्चर। तो उसमें कुछ भारतीय विद्यार्थी भी शामिल हुए थे, सजाद जहीर और मुल्कराज आनंद। तो उन्होंने उनसे विचारों से प्रेरित होकर इंग्लैंड में जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे थे उनको एक जगह इकट्ठा किया और सोचा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा संगठन बनना चाहिए। नतीजे के तौर पे 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसका एक उद्देश्य तो यही था कि दुनिया को जंग से बचाना है। जो फाशीवादी ताकतें हैं, जो नाजीवादी ताकतें हैं, उनका विरोध करना है और हिंदुस्तान को बरतानवी बस्तीवाद की गुलामी से मुक्त कराना है। साथ ही साथ लेखकों में ये भी भावना थी कि हमारी मुश्किल केवल पूंजीवाद ही नहीं है, बस्तीवाद ही नहीं है। हमारे देश की जो अंधधर्मता है, जो हमारी सनातनी वैल्यूज़ हैं और जो जहाँ का समंती व्यवस्था है, ये भी हमारे लिए समस्या है। हमने इनके खिलाफ भी लिखना और बोलना है। ये उस समय की बातें थी, जी। उस समय की ज़रूरतें जी। थी। आज जो ज़रूरत है जिस पर मंथन किया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं कि पूरे राष्ट्र में क्या ज़रूरत है कि आपकी जो लेखनी है? दो बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो कारपोरेट्स का है। दुनिया भर के जो कारपोरेट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो दुनिया के रिसोर्सेज को लूटना चाहते हैं। और दूसरा बड़ा खतरा जो भारतीय स्तर पर हमारे सामने है वो है कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है, जो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत थी कि हम सदियों से एक ही देश में बिना किसी भेदभाव के रह रहे थे। आज के दिन हिंदुस्तान में वो जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो हमारी भाईचारक एकता है, और उसमें कुछ फूट डालने की कोशिश की जा रही है। तो आज के दिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ के लेखकों का ये धर्म बनता है कि हमारी हिंदुस्तान की जो भाईचारक परंपरा है, जो हमारी साझा संस्कृति है, उसको बचाया जाए। क्योंकि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में एक से ज़्यादा नस्लों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग रह रहे हैं, जिनके पहरावे बखरे हैं, जिनका सभ्याचार बखरा है, जिनकी संस्कृति बखरी है। तो आज हिंदुस्तान की उस रंगारंग अजमत को, हिंदुस्तान की उस बहुवादता को, जिसमें हमारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग बोलियाँ हैं, अलग अलग खान पीन, पहनन पचन अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक राष्ट्र में रह रहे हैं और सदियों से एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रह रहे हैं। तो आज के दिन लेखकों के लिए, हिंदुस्तान के लेखकों के लिए दो बहुत बड़ी बातें हैं। एक तो है कि दुनिया भर के जो अमीर लोग हैं, जो कारपोरेट लोग हैं, जो दुनिया के गरीब मुल्कों के रिसोर्सेज को लूटना चाहते हैं, उनके बारे में लोगों को सचेत किया जाए। और दूसरा कि हमारे देश की जो परंपरा है, हमारे देश का जो संविधान है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसको हम साझा संस्कृति कहते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसको बचाया जाए। हमारे संविधान के जो सेकुलर मूल्य हैं उनको बचाया जाए। तो आपका क्या एक तरह से मानना है कि बचाया जा सकता है? किस तरह से काम करेगा संघ के लोग? जो आपकी कलम है किस तरह से काम कर पाएगी? मैं तो देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सभी ज़बानों में, हिंदुस्तान के सभी क्षेत्र में हमारे संगठन के लोग भाईचारक एकता के लिए काम ही नहीं करते। जब ज़रूरत पड़ती है वो सड़कों पर भी आते हैं। तो मुझे विश्वास है कि लेखक अपनी कलम के साथ लोगों को सचेत भी करेंगे और हमारे भाईचारे को और मजबूत भी करेंगे। तो इसमें किस किस तरह के लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरह से काम किया है? ये बहुत बड़ा विशाल मंच है। इसमें सभी धर्मों को लोग, सभी अकीदे, सभी किस्म के विश्वास रखने वाले लोग, इसमें लेखक शामिल हैं, इसमें पत्रकार भाई शामिल हैं, इसमें साइंटिस्ट शामिल हैं, इसमें फिल्म के थिएटर के आर्टिस्ट शामिल हैं,
और इसमें जो बहुत बड़े पब्लिक बुद्धिजीवी हैं, जो पुस्तकों के कालजों के बड़े अध्यापक हैं, जो सोचते हैं लिखते हैं, सो हर सोचने वाला और मानवता को प्यार करने वाला लेखक, किसी भी भाषा को हो, किसी की धर्म के मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, वो सभी लोग इसमें काम करते हैं। तो आप मानते हैं कि आज जो स्थिति है देश के अंदर, खास तौर से धर्म को लेकर के या कॉरपोरेट के लेकर, चिंताजनक है? हाँ, देखिए, हमारी स्थितियाँ तो बहुत ही अब चिंता तो होने वाली है दो बातों से। एक मैं दो उदाहरणों से बात समझा देता हूँ। पी साईनाथ जी ने एक आंकड़ा दिया है कि 1991 में हिंदुस्तान में एक भी डॉलर अरबपति नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि 1996 में हिंदुस्तान में 8 डॉलर अरबपति थे। 2000 में, सन 2000 में वो 62 अरबपति हो जाते हैं। अब देखते हैं कि 2020 में 162 लोग अरबपति बन गए हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि हिंदुस्तान में अमीर और गरीब का पाड़ा बहुत बढ़ रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो हमने ये किसान आंदोलन में भी हमने देखा है कि कारपोरेट हमारे सभी किस्म के रिसोर्स पे ऊपर कब्जा करना चाहता है। दूसरी बात जो हमारे लिए और भी चिंताजनक है कि हिंदुस्तान क्योंकि एक रंग का मुल्क नहीं है, जहाँ नस्ल को लेके भी देखते हैं हम, बहुत सी नस्लों के लोग हैं, बहुत से धर्मों के लोग हैं, बहुत सी संप्रदायों को लोग यहाँ रहते हैं, कई किस्म की जातियाँ हैं, तो कई किस्म की भाषा बोलने वाले, कई किस्म की संस्कृति वाले लोग एक साथ रह रहे हैं। लेकिन आज उनमें दफेड़, उनमें जो झगड़े हो रहे हैं धर्म के नाम को लेके, और हिंदुत्व का जो एजेंडा है, हम ये मानते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे के तहत अगर हिंदुस्तान को एक रंगा बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो साझा संस्कृतियाँ उसके लिए बहुत मुश्किल आएगी और हिंदुस्तान टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आज लेखक जो कर रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा है, जो हमारी तार्किक परंपरा है, हमारी वैज्ञानिक परंपरा है, जो हमारी सेकुलरिज्म की परंपरा है, जो हमारी डेमोक्रेसी की परंपरा है, कि इसको मजबूत कर रहे हैं। तो सर मंथन चल रहा है जी। तो प्रगतिशील लेखक संघ का जो मंथन है, आपने सुन लिया किन किन बिंदुओं पर काम कर रहा है और क्यों मंथन किया जा रहा है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की इस यादव धर्मशाला में। आप हमारी रिपोर्ट पर अपने कमेंट जरूर करिएगा। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र।